बदलाव की लहर चल पई है। पंजाब नशा के खिलाफ जाग उठा है। दहाकियां बाद कोई सरकार नशा के खिलाफ पूरी ताकत नाल लड़ रही है, पर कोई भी समाजिक लड़ाई सरकार इकल्ली नहीं जित सकती। जेकर पंजाब तो नशा नूं जड़ तो मिटाउणा है तो हर पंजाबी नूं अगे आके सरकार नाल खड़ना पवेगा। युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम तहत हुण नशा मुक्ति यात्रा तुहाडे पिंड तुहाडे शहर पहुंच रही है। यात्रा विच शामिल होके अपना फर्ज निभाओ अते पंजाब नूं नशा मुक्त बनाओ। मोहाली दा, चंडीगढ़ दा मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया साडे अज दे इस इतिहासक दिन नूं कवर करने लई तुसीं पहुंचे हो। खास तौर ते साडी पार्टी दे नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी स्पैशली अज दा दिन पंजाब लई कढ के आए ने ये देखण लई कि सिस्टम जिहड़ा चाहुंदे आ वो ऑनलाइन हो गया, किवें सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के आए हैं, कित्थों शुरुआत होंदी है रिसैप्शन तो कित्थे तक स्टैप जिहड़े 6-7 स्टैप ने वो किवें किवें स्टैप वाइज जिहड़ी रजिस्ट्रियां हो रही हैं। बड़ा सौखा काम है, नाम भी रखे है सौखिया रजिस्ट्रियां, ना देरी ना रिश्वतखोरी। एक तुसी रजिस्ट्री दी एक ड्राफ्ट है वो पोर्टल ते जाके तुसी या वैबसाइट ते जाके वो ड्राफ्ट नूं डाउनलोड कर सकते हो। वो बनया बनाया वो च तुसी अपना जिन्नी तुहाडा कलैक्टर रेट है जां तुहाडी जमीन का खसरा नंबर है वो सब कुछ आ जाऊगा। वो भर के तुसी घरों भी अनसाइंड कॉपी जिहड़ी है वो इत्थे भेज सकते हो। 48 घंटे दे विच विच जिहड़ा सब रजिस्ट्रार है वो कोई इतराज ला सकता। जे 48 घंटे इतराज ना आया तो इनू सही मन्निया जाऊगा। तो उस इतराज ते डिप्टी कमिश्नर ते SDM की नज़र रहूगी। उस वेले वो इतराज WhatsApp ते उस बंदे नूं भी पहुँच जूगा भी हाँ इतराज लगे। उन्होंने मौका दिता जाऊगा पार्टियां नूं कि इतराज क्लीयर कर दो। कोई इतराज क्लीयर ना हो गए उस तो बाद कोई प्रॉब्लम नहीं तो फिर जाओ इत्थे आके भी सेवा केंद्र का काउंटर लगे हुआ है, इत्थे आके भी रजिस्ट्री लिखा सकते हैं। एक वकील ते एक रिटायर्ड पटवारी इत्थे बैठे ने ते वो भी रजिस्ट्री लिख देंगे। इत्थे 550 रुपया फीस है। तो पहला सानू यही नहीं पता लगा सी रजिस्ट्री लिखाइए कित्थों, इत्थे ही घूमते रहते सी। वो कैसे इधर चल जा इधर चल जा। कुछ जिहड़े लिखते सारे तो नहीं मैं कहूँगा, कुछ ऐसे भी सी जिहड़े मतलब एजेंट बने हुए सी तहसीलदारां दे कि आह की कराई फिरदा, कित्थों लिखाई फिरदा, मैं करदा ठीक है इन्ने पैसे लगणगे ना। सो वो बिल्कुल सारा कुछ खत्म हो जाऊगा। फिर नाल ही स्क्रीन ते तुहानूं जिस ऑर्डर च तुसीं आओगे तुहाडा 12वां नंबर आ गया, 12वां मिल गया तुहानूं तां 12वें नंबर की जिहड़ी जिवें एम्बैसियां दे विच चलदा है कि इस वक्त टोकन नंबर 25 चल रहा है, इस वक्त 26 चल रहा है, इस वक्त टोकन नंबर 7 चल रहा सी, किसी का 12वां नंबर से, कहते 4-5 बाद मेरी बारी आ जाऊगी जी। लिखा हुआ है सारा कुछ। 2 सब रजिस्ट्रार इत्थे बैठे ने, दो लगातार रीयल टाइम ते तुहानूं सारा कुछ सारे मैसेज रीयल टाइम ते तुहानूं WhatsApp ते मिलते रहेंगे। एक होर जिहड़ा इतिहासिक कदम है क्योंकि मोहाली तो असीं शुरू किया है, हजे सारे पंजाब च सानूं 1.5 ਤੋਂ 2 महीने लग जाएंगे, पर मोहाली च कामयाब हो गया। कई दिनों तो शुरू किया सी, अज असीं पूरा इहनूं वर्किंग दे विच देखिआ। ये नहीं हैगा कि तुसीं मोहाली ही रजिस्ट्री कराउणी है जां खरड़ी कराउणी है। मोहाली जिले च 7 सब रजिस्ट्रार ने, डेरा बस्सी भी है, जीरकपुर भी है, खरड़ है, मोहाली है। तुसीं किसी कोले भी जा सकते हो। जिले दे विच जिहड़ी मर्जी तहसील जां सब तहसील च तुसीं रजिस्ट्री करा सकते। ये जरूरी नहीं है कि इत्थे रश है तो तुहानूं इत्थे ही बहना पैना जां कल नूं आउणा पैना। डेरा बस्सी हो सकता है बिल्कुल खाली पिया होवे, उत्थे चल जाओ। जीरकपुर जां खरड़ खाली पिया होवे, उत्थे चल जाओ। वो तो ऑनलाइन आउणा, सारा कुछ रिकॉर्ड ते आ जाना। सो बड़ा चैक करन दा भी, ये भी कोई फेक रजिस्ट्री ना हो जाए जां फेक ना कोई डॉकूमेंट ला जाए, ਉਹਦਾ चैक करने का सिस्टम भी है। डिप्टी कमिश्नर अकाउंटेबल होगा जिले का। जे कोई गलत रजिस्ट्री हो गई या कोई गलत डॉकूमेंट पास हो गया उन्होंने अखां दे विच दी तो फिर डिप्टी कमिश्नर अकाउंटेबल होगा। तो जिम्मेवारी जिहड़ी है वो तय की गई है प्रॉपर। तो कोई रिश्वत नहीं, जिन्नी फीस बनती है उन्नी फीस लगूगी। तो इत्थों जिहड़े जिन्होंने असीं मिले असीं वो कहंदे सी पहलां भी 2-3 बारी आए हैं। इस बिल्डिंग च वड़न वेले भी डर लगता है, तो इस बिल्डिंग चों
ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਤਾ ਕਿਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਗੇ ਦੇ ਐਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗੱਗੇ ਦੀ ਸੱਸਾ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਜਗਵਿੰਦਰ ਲਿਖਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੀ, ਐਂ ਕਰਨ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਪੂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਆ ਨਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਵੜੋਗੇ, ਏਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਬਾਥਰੂਮ ਨੇ, ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ WhatsApp ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। WhatsApp ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਲਿੰਕ ਹੈ ਸਿੱਧਾ DC ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ। ਤੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਲਿੰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁੰਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਲੂਪਹੋਲਸ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੁਖਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪੀੜਤ ਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਮਤਲਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 100% ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਹੂੰਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਲੜੇ ਗਏ, ਆਹੀ ਕਰੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ। आज ये रजिस्ट्री का जो पूरा सिस्टम पंजाब के अंदर चालू किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि पूरे देश में किसी भी राज्य के अंदर इस किस्म का रजिस्ट्री का सिस्टम नहीं है। पहली बार पंजाब में ये सिस्टम लागू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि इसके पहले आप लोग हमारे आने के पहले अंदर जाके देख चुके होंगे कि सिस्टम क्या है। अभी तक जैसे मान साहब ने बताया, अगर कोई भी आदमी को किसी तहसील में जाना पड़ जाता था, तहसीलदार के दफ्तर में जाना पड़ जाता था, तो उसके लिए ये एक बहुत बुरे सपने की तरह होता था। अंदर जाते हुए घबराता था और पूरा सारा खत्म होने के बाद जब तक वो बाहर निकलता था उसको निचोड़ लिया जाता था बुरी तरह से, और ये अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा था। तो मैं समझता हूँ कि आज यहाँ पे पंजाब के अंदर, मोहाली के अंदर जो शुरू किया जा रहा है पायलट बेसिस पे, ये केवल पंजाब के लिए नहीं पूरे देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। और एक बार जब ये चालू हो, मोहाली में आज चालू हो गया, पूरे पंजाब में जब चालू हो जाएगा तो पूरे देश के लिए ये एक सीख होगा जिसे बाकी देश में भी लागू किया जा सकता है। हम जानते हैं कि रजिस्ट्री कराने में जैसे ही एक आदमी तहसीलदार के या सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में घुसता है, सबसे पहले उसे रजिस्ट्री टाइप करानी होती है, डीड लिखवानी होती है। यहीं से उसको घेर लिया जाता है। जैसे वो दफ्तर के अंदर घुसता है उसको 2-3 लोग घेर लेते हैं, हाँ जी क्या काम है। वो कहता है मेरे को रजिस्ट्री डीड लिखवानी है, वो सारा काम कराएंगे, और उसको दलाल पकड़ के ले जाते हैं और फिर
उसकी सेटिंग होती है, डीड लिखवाने का भी पैकेज होता है कि इतने पैसे लगेंगे, और उस पैकेज में तहसीलदार का भी हिस्सा होगा, सब रजिस्ट्रार का भी हिस्सा होगा। कहते तो हैं कि ऊपर भी हिस्सा होगा, ऊपर किसका हिस्सा होता है हमें नहीं पता, लेकिन पैकेज होता है और उस पैकेज के लिए दलाल बाहर बैठे होते हैं। उसके बाद फिर वो रजिस्ट्री डीड उसकी वहां पे दी जाती है। डीड के अंदर अगर पैकेज ना हो तो उसमें 100 ऑब्जेक्शंस हो जाती हैं। एक ऑब्जेक्शन दूर करो, फिर दोबारा हो, फिर दूसरी ऑब्जेक्शन, फिर तीसरी बार आओ, फिर लाइन में लगो, फिर चौथी ऑब्जेक्शन खत्म ही नहीं होती तहसीलदार की। इस सारे सिस्टम को स्टडी करने के बाद आज पहली बार यह है कि अब डीड लिखवाने के लिए आपको किसी डीड राइटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। डीड राइटर सरकार ने बिठा दिया, यहाँ पे एक वकील बिठा दिया, एक रिटायर्ड तहसीलदार बिठा दिया, पटवारी बिठा दिया। वो डीड लिख के देंगे आपको, 550 रुपए लगेंगे, यहीं जमा करा दो, सरकार ने बिठा दिया। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डीड यहीं पे लिखी जाएगी। डीड लिखने के बाद आप अपनी फीस जमा करा देते हो, फीस उसके बाद आपको उसी टाइम मैसेज आ जाता है, जी आपकी डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, फीस जमा हो गई। 48 घंटे के अंदर आपको आपके ऑब्जेक्शन बता दिए जाएंगे। सब रजिस्ट्रार को 48 घंटे मिलते हैं यहाँ पे। 48 घंटे के अंदर अब अनाप शनाप ऑब्जेक्शन तहसीलदार नहीं बता सकता। अभी कंप्यूटर के अंदर हम देख रहे थे 8 या 10 तरह के ऑब्जेक्शन लिखे हुए हैं, उसे उसके अंदर से ही कोई ऑब्जेक्शन बताना है। वो जो भी ऑब्जेक्शन बताएगा उसकी एक कॉपी डीसी के पास जाती है। डीसी को जितने आज पूरे दिन में आए केस सारे देखने होते हैं। किसी तहसीलदार ने बदमाशी करके कोई गलत ऑब्जेक्शन तो नहीं डाल दिया, जो पहले ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन अब नहीं है। जो ऑब्जेक्शन लगानी है एक बार में लगाओ, 48 घंटे में लगाओ, और अगर गलत ऑब्जेक्शन लगाए तो डीसी उसकी चेकिंग करेगा। और मान साहब ने जैसे बताया, आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा कि अगर आपको लगता है कि आपके ऑब्जेक्शन गलत लगाए गए, आप इसी वक्त इस लिंक पे क्लिक करके डीसी को शिकायत कर दो, उस अफसर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो अब कोई अनाप शनाप ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाता। मोस्टली लोगों के कोई ऑब्जेक्शन नहीं लग रहे, क्योंकि सिंपल सा काम है, उसमें भरना है बायर कौन है, सेलर कौन है, कितने में प्रॉपर्टी खरीदी, कितने में बेची, इतनी फीस, और तो उसमें कुछ है नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। उसके बाद उसको बुलाया जाता है कि इतनी तारीख को आ जाओ, इतनी तारीख को आके इतने बजे आपको दोनों को, बायर को और सेलर को पेश होना होता है। वो अपनी फोटो खिंचाते हैं और डीड। अभी हम 3-4 लोगों से मिले जिनका सारा काम हो गया था, जो डीड लेके जा रहे थे। उनके चेहरे की खुशी दिखाती है कि वो पहले तहसीलदार के दफ्तर से अगर कोई निकलता था तो उसका चेहरा देख के पता चल जाता था, निचोड़ लिया बेचारे को पूरी तरह से। आज उनके चेहरे की खुशी दिखाती है कि व्यवस्था बदल गई है, सिस्टम बदल गया है। और एक चीज जो सबसे बड़ी सिस्टम में की गई है, पहले आप जहां रहते थे, जहां की प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से आपको उसी सब रजिस्ट्रार या उसी तहसीलदार के पास जाना पड़ता था। अब उसकी मोनोपोली हो गई, उसकी गुंडागर्दी हो गई, आपको जाना उसी के पास है। तो वो अनाप शनाप ऑब्जेक्शन लगा रहा है। अब आप किसी भी सब रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो। अगर ये बदमाश है उसके पास चले जाओ, वो बदमाश है उसके पास चले जाओ। एक तरह से सरकार को भी पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा भीड़ किसके पास हो रही है। जिसके पास सबसे ज्यादा भीड़ हो रही है, इसका मतलब वो अच्छा आदमी है, और जिसके पास लोग नहीं आ रहे, इसका मतलब उसकी जांच होनी चाहिए, लोग उसके पास क्यों नहीं पहुंच रहे, या तो बदतमीजी कर रहा है और या कहीं कुछ गड़बड़ है। तो अब जनता को 7 सब रजिस्ट्रार हैं, जैसे मोहाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 में से आप किसी के पास भी जा सकते हो। तो मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 15 जुलाई तक ये जो पायलट, मोहाली का जो पायलट प्रोजेक्ट है, पिछले 15 दिन से चल रहा था। एक तरह से सॉफ्ट देख रहे थे हमने किसी को नहीं बताया था, ना मान साहब ने ना मैंने किसी को नहीं बताया था कि हम निगरानी कर रहे हैं। हम देखना चाह रहे थे कि आम आदमी जब इसमें दफ्तर में आ रहा है, क्योंकि आज जब हम आए हैं, मैं आया हूँ, सीएम साहब आए हैं, तो सब कुछ ठीक मिलेगा, यहाँ पे सब अच्छा मिलेगा। लेकिन जब आम दिन, ऑर्डिनरी दिन जनता से कैसा बिहेव किया जाता है, असली टेस्ट तो वो है। तो पिछले 15 दिन से जो खबरें हमारे पास आई, जो भी ट्वीकिंग करनी थी सिस्टम के अंदर, वो हम कर चुके हैं। मोहाली का सिस्टम अच्छा चल रहा है। 15 जुलाई तक पूरे पंजाब के अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा। 15 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में एक तरह से ट्रायल चलेगा पूरे पंजाब के अंदर, और 1 अगस्त को
फिर से हम लोग पूरे पंजाब में इसको लागू करेंगे। और मैं समझता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब पंजाब से सीख के पूरा देश इसको, इस देश के हर तहसील ऑफिस के अंदर ये सिस्टम लागू होगा। मैं पंजाब के लोगों को, सभी पंजाबियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस अर्थ शेकिंग सिस्टमेटिक चेंज के लिए। थैंक यू सो मच।